प्यारे दोस्तों, भगवान वर्सेस ईश्वर, ये बात सुनने से जरूर अजीब लग रहा होगा। आज की वीडियो में हम कुछ सवाल को लेकर बातचीत करेंगे। भगवान कौन है और परमेश्वर कौन है? भगवान और ईश्वर दोनों एक है या फिर भगवान और ईश्वर दोनों अलग अलग है? अगर भगवान और ईश्वर एक है तो क्यों एक है? अगर भगवान से परमेश्वर अलग है तो कौन सा चीज भगवान को परमेश्वर से अलग करता है? तो चलिए आज हम ऐसे कुछ चीज को लेकर बातचीत करेंगे। आज की दुनिया में भगवान नाम का शब्द पॉपुलर है। ऐसे कोई भी नहीं है जो कहेगा कि वो भगवान नाम की शब्द कभी भी नहीं सुना है। इसी तरह ईश्वर नाम की शब्द भी इस दुनिया में है। वो ईश्वर नाम की जो शब्द है वो भी सबको पता है। कोई भी नहीं कह सकता कि वो ईश्वर नाम की शब्द कभी भी नहीं सुना है। तो ईश्वर नाम की शब्द को हर लैंग्वेज में अलग अलग कहा जाता है। हिंदी में परमेश्वर को खुदा कहा जाता है, उर्दू में रब, अंग्रेजी में गॉड, उड़िया में ईश्वर और तेलुगु में देवड़ू। ऐसे परमेश्वर के नाम भाषा को लेकर भाषा के अनुसार अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है। तो ये भगवान और परमेश्वर के नाम के शब्द को इंसान हर दिन अपने मुंह में लेता है, फिर भी उसे पता नहीं चलता है भगवान कौन है और ईश्वर कौन है, और भगवान और ईश्वर के बीच क्या संबंध है। तो पहला प्रश्न है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है? मामूली इंसान की नजर में जो असाधारण है वो ही भगवान है। अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी तरह से देखेंगे तो मामूली इंसान की तुलना में जो ज्यादा कुछ कर सकता है वो ही भगवान है। आज की इंसान किसी को भी भगवान के रूप से बना सकता है। वो इंसान हो या पत्थर हो या पेड़ हो या फिर कोई भी चीज हो, उसी को इंसान भगवान के रूप में बना सकता है। इधर कोई भी डाउट नहीं है। ये इंसान की बस की बात है। ये इंसान कर सकता है। ये काम करने के लिए इंसान के लिए कोई भी नामुमकिन का चीज ही नहीं है। तो क्या ये काम इंसान आज तक करता आ रहा है? इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को इंसान फिल्म और दुनिया की भगवान कहता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन आज भी फेमस है और मामूली इंसान की नजर में असाधारण है। फिल्म की दुनिया में अमिताभ बच्चन ने जितने भी रिकॉर्ड तैयार किया है, वो रिकॉर्ड तैयार करना मामूली इंसान के द्वारा असंभव है। आज इसी विख्यात फिल्म स्टार के पास करोड़ करोड़ रुपया, धन और दौलत और गाड़ी है। जगत की सारे सुख और सुविधाएं अमिताभ बच्चन के पास है। अमिताभ बच्चन सबसे ज्यादा सफल होता हुआ फिल्म स्टार है। आज की दुनिया में उनके नाम एक ब्रांड के साथ समान है, जैसे ओयो, ओला, ये सब एक एक ब्रांड है। ठीक उसी तरह अमिताभ बच्चन भी विख्यात है, खास इसी कारण की वजह से अमिताभ बच्चन को आज की दुनिया एक भगवान के रूप में मानते हैं, फिल्म दुनिया का भगवान। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा, आज का इंसान किसी को भी भगवान के रूप में बना सकता है। भगवान के रूप में इंसान किसी को भी बना सकता है, किसी को भी चुन सकता है। आपको जरूर याद होगा, जब लॉकडाउन हुआ था, जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए थे, तब सोनू सूद ने खुद की जेब से पैसे निकालकर
उन सारे लोगों को अपने घर जाने के लिए मदद किए थे। उसी टाइम ऐसा हुआ, सोनू सूद का फोटो को भी लोगों ने भगवान की समान पूजा करते थे। और दूसरा दूसरा है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आज की दुनिया क्रिकेट की भगवान के रूप से जानता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट दुनिया का भगवान है। लोगों ने सचिन तेंदुलकर को क्यों भगवान के रूप में मानते हैं, उसी का भी एक कारण है। क्योंकि तेंदुलकर खेल की जिंदगी में, क्रिकेट की जिंदगी में इतने सारे रिकॉर्ड किया है, तो उसी रिकॉर्ड को एक मामूली इंसान तोड़ना असंभव है। मामूली इंसान की बात छोड़िए, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर भी तेंदुलकर का सारे रिकॉर्ड को तोड़ना असंभव है। आज की दुनिया में सचिन तेंदुलकर ऐसे फेमस है, हर घर में तेंदुलकर का नाम है। तो इसीलिए आज की दुनिया सचिन तेंदुलकर को भगवान के रूप में मान रहा है। और तीसरा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आज की दुनिया में लोगों ने अम्बेडकर को भगवान के रूप में मानते हैं। आज की दुनिया में लोगों ने अम्बेडकर की फोटो के सामने धूप जलाकर पूजा कर रहे हैं। जब उन लोगों को पूछा गया, तुम सब अम्बेडकर को क्यों पूजा कर रहे हो, तो उन लोगों ने उत्तर दिए थे, हम सब अम्बेडकर को इसीलिए पूजा करते हैं, अम्बेडकर ने हमें सारे प्रकार की सुविधाएं देते हैं, अम्बेडकर हमें हर प्रकार की सुविधा दिए हैं, इसलिए हम सब अम्बेडकर का पूजा करते हैं। तो आज की दुनिया में इंसान अम्बेडकर को भी अपने भगवान के रूप में मान रहा है। और चौथा, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान के रूप में पूजा पा रहे हैं। इसको छोड़कर इंसान पहाड़ को भी भगवान के रूप में मान रहा है और उसका पूजा करता है। इंसान पेड़ को भी भगवान के रूप में मान रहा है और उसी का पूजा भी करता है। इंसान पत्थर, सूर्य, चांद, मिट्टी, पवन, अग्नि, ये सब सृष्टि वस्तुओं को भी भगवान के रूप में मान रहा है और पूजा कर रहा है। क्योंकि ये सारे चीज इंसान के लिए मामूली नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कहा, आज के इंसान किसी को भी भगवान के रूप में तैयार कर सकता है, किसी को भी। तो मेरा अगला सवाल है, परमेश्वर क्या ऐसा है? ईश्वर क्या भगवान की तरह है? तो चलिए हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे। तो उसी के बाद आप डिसाइड कीजिए, सच में भगवान और परमेश्वर एक है या फिर अलग अलग है। अब हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करेंगे। सच में परमेश्वर कैसे हो सकता है? जो सच्चा परमेश्वर है, उनकी कैरेक्टर कैसे होना चाहिए? ईश्वर कैसा होना चाहिए? सच्चा परमेश्वर कौन है? इसी के बारे में मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है। सच्चा परमेश्वर के बारे में मेरे चैनल में एक वीडियो सीरीज है, जहां में सबूत के साथ वर्णन किया है सच्चा परमेश्वर कौन है। अगर आप उसी वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं तो मेरे पुराना वीडियो को जाना पड़ेगा, तो वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। तो परमेश्वर कौन है? पहला, परमेश्वर सर्वशक्तिमान होना जरूरी है। सर्वशक्तिमान का मतलब है, मतलब आप समझ रहे हैं तो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान का मतलब है सबसे शक्तिशाली। अगर आप मुझे सवाल करेंगे, जगत में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है, तो मेरा जवाब होगा मौत। मौत इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। दुनिया में जितनी भी सारे चीज है,
सबसे शक्तिशाली है मौत। मौत तो ऐसी एक चीज है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। दुनिया में जो जन्म लेता है उनका मौत तय है, उसी का मृत्यु है। जगत का इंसान शारीरिक और मानसिक रूप में जितना भी ताकतवर होना क्यों, उसी का शारीरिक मृत्यु तय है। तो लोगों के बीच में एक बात प्रचलित है, जगत में जो जन्म लेता है उनका मरना तय है, उसका मरना तय है। वो इंसान हो या फिर ईश्वर हो, मतलब इस धरती में जो भी जन्म लेगा उसका मरना सुनिश्चित है। लेकिन इस सर्वशक्तिमान कौन है? इस मृत्यु को भी जो हरा सकता है वो सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो मौत को भी हरा सकता है। और दूसरा, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर की ज्ञान अपार है। सर्वज्ञानी का मतलब है सबसे ज्ञानी, जो वर्तमान, अतीत और भविष्य सब कुछ जानते हैं। सच्चा परमेश्वर सर्वज्ञानी होना जरूरी है। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। एक परमेश्वर दूसरों की मन की बात को भी कह सकते हैं। वो सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के पास है। परमेश्वर को छोड़कर वो शक्ति और किसी के भी पास नहीं है। और तीसरा, परमेश्वर सर्वदर्शी और सर्वव्यापी है। सर्वदर्शी का मतलब है हम परमेश्वर के एक ही समय में एक से ज्यादा जगह में पा सकते हैं। परमेश्वर सिर्फ दो ही नहीं, परमेश्वर एक ही समय में 100 से भी ज्यादा जगह में एक ही समय में हाजिरी हो सकते हैं। सर्वव्यापी का मतलब है पूरी दुनिया में वो व्याप्त है। परमेश्वर स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोग में मौजूद है। इसलिए परमेश्वर को सर्वव्यापी कहा जाता है। और चौथा, परमेश्वर कभी अस्त्र धारण नहीं करते या फिर विवाह नहीं करते। ये है परमेश्वर का, सच्चा परमेश्वर का सबसे स्पेशल कैरेक्टर है। हाँ, भगवान शादी कर सकते हैं, भगवान अस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी अस्त्र धारण नहीं कर सकते या फिर शादी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ हर एक वचन अस्त्र के बराबर होता है। तो अंत में हम इसी सिद्धांत में पहुंचे, भगवान और ईश्वर दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो सबको जय मसीह की, सबको मेरा दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको मेरा जय मसीह की।